जय मसीह के दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन ऑफ क्राइस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं नीति वचन अध्याय 5 के बारे में। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी ज़्यादा चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहो और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। और तू अपने अंतिम समय में, जब कि तेरा शरीर छीड़ हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांवने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे। अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। प्रिय हिरड़ी या सुंदर संभारणी के समान उसके स्तन सदा प्रिय हिरड़ी या सुंदर संभारणी के समान उसके स्तन सदा तुझे संतुष्ट रखें और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं। वह उनके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही मार्ग के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना ही मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। आमीन। वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे और समझ की ओर कान लगा। तो सचमुच वो वचन कहता है कि उसकी बुद्धि की बातों पर हमको ध्यान देना है। इससे क्या होगा? हमारा विवेक सुरक्षित रहेगा। और वचन कहता है, क्यों तू पराई स्त्री के होठों से मधु, तू नहीं जानता है कि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है? उसकी बातें जो है ना, तेल से भी ज़्यादा चिकनी होती हैं। उसकी बातें तेल से भी ज़्यादा चिकनी होती हैं और इसका परिणाम ये होता है, वो कहता है, नागदौना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पैना होता है। इसका ये फल मिलेगा, इसका ये वो मिलेगा। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। ऐसी स्त्रियों के पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता और उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहो, उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश खोए, अपना जीवन क्रूर वश में कर दे, या पराई तेरी इनकम का सुख भोगे, ऐसा ना हो। और वचन कहता है 19 में कहता है, हे प्रिय हिरड़ी या सुंदर संभारणी के समान उसके तुम्हारी पत्नी के स्तन सदा तुझे संतुष्ट रखें और उसका प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। सचमुच हमको इस वचन पर चलना चाहिए और इस वचन के अनुसार ही जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा करने से हमारा जीवन
भला रहेगा, चंगा रहेगा और हम नित्य दिन प्रभु की ओर बढ़ेंगे और हमारी उन्नति लगातार होती रहेगी। सचमुच इस वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर को कि उसने दिया। सचमुच इस वचन को हमारे हृदय में, हम सबके हृदयों में गहराई से परमेश्वर बसाएं। हम इस वचन के अनुसार चलने वाले और जीवन बिताने वाले बने। परमेश्वर धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, सभी बातों के लिए धन्यवाद, इस वचन के लिए धन्यवाद। इस पूरी प्रार्थना विनती समय को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।